नमस्कार, मैं विकास लो कॉस्ट एडवांस फिश फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मैं खुद फिश फार्मर हूँ। मेरा 20 एकड़ का फार्म है जहाँ पर मैं आईएमसी का कॉमर्शियल फार्मिंग करता हूँ। मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आईएमसी का डिमांड ज़्यादा है, इसी कारण से मैं यहाँ पर आईएमसी का कल्चर करता हूँ। और मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपको फिश फार्मिंग से जुड़े हुए बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने खुद प्रैक्टिस भी किया हुआ है उसी के ऊपर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा फिश फार्मिंग को अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। क्योंकि फिश फार्मिंग में प्रॉफिट वही बंदा अच्छे से अच्छा कमा सकता है जिस बंदे के पास अच्छा नॉलेज है और उसने उस नॉलेज को अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है। क्योंकि जो जैसे प्रैक्टिस करेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो वो लार्ज अमाउंट में फिश प्रोडक्शन कर पाएगा, कि तभी वो अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा वो नॉलेज ले लेते हैं, फिश फार्मिंग करने जाते हैं तो तरह तरह का प्रॉब्लम पॉन्ड में दिखाई देता है। क्योंकि कभी मौसम का प्रॉब्लम है, कभी अचानक बारिश हो गया, कभी मछली ऊपर तैर रहा है, कभी मछली में बीमारी आ गया, मछली का ग्रोथ नहीं आ रहा, क्या फीड दे, तरह तरह का चीज़ है। इनके अगर साइंटिफिकली अगर कारण ढूंढे, हम किसी चीज़ को इस्तेमाल क्यों करें, कब करें, तो हम उसके ऊपर अच्छे से कॉन्फिडेंटली हम चीज़ को इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका जो अनवांटेड यूज़ है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि अनवांटेड किसी चीज़ को हमारा खर्चा बढ़ाएगा तो हमारा एक टाइप से दूसरे तरफ से हम प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि हम लोग जो खर्चे हैं उसको अगर हम कंट्रोल कर पाए तो ऑटोमेटिकली फिश फार्मिंग में आप प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा। क्योंकि डे टू डे क्या हो रहा है, फिश फार्मिंग से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ बाजार में उपलब्ध है वो हर चीज़ महंगे से महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन फिश का जो रेट है वो डेली बढ़ नहीं रहा है, तो वो सेम ही है। तो इसी कारण से अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा करना चाहते हो तो आपको नॉलेज बहुत बढ़ाना पड़ेगा और उसके ऊपर अच्छे से अच्छा गुड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ मेनली सॉल्ट के ऊपर, जो तालाब के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। काफ़ी जगह पे मैं खुद देखा हूँ। मैं भी जब तालाब में स्टार्टिंग में नमक वगैरह डालता था तो गांव वाले हंसते थे, बोले यार तालाब में नमक डाल रहे हो, कभी ये डाल रहे हो, कभी हल्दी डाल रहे हो, तो बहुत चीज़ है। उसके रीज़न आपको पता होगा तो आप बेफिक्र होकर इसको कर सकते हो। इससे हमें क्या क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, सॉल्ट को हम तालाब में किस मात्रा में यूज़ कर सकते हैं, कैसे करके करना है, आज उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सॉल्ट जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट, इसके लिए अभी तो नॉर्मली हमारे सॉल्ट के साथ आयोडीन एडेड होकर आ रहा है। तो अब कोई भी सस्ते से सस्ते वाला सॉल्ट या जो मतलब नॉर्मल सॉल्ट मिलता है जो हम लोग गाय भैंस को भी खिलाते हैं, वो सॉल्ट भी आपको बहुत बेहतरीन है। ज़रूरी नहीं है आप महंगे से महंगा खरीदो, क्योंकि हमें महंगा नहीं है, हमें बस सॉल्ट के अंदर जो चीज़ है वही हमारे तालाब के जोन दे। ये सॉल्ट क्या करता है, तालाब के अंदर जैसे ही जाता है तो ये सॉलिनिटी को इंक्रीज करते हैं। मछली के अंदर सॉलिनिटी जैसे जाएगा, मछली जब अगर ट्रेस वगैरह में होता है तो उसका ट्रेस से आउट हो जाता है। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम बीमार वगैरह होते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह से आए होंगे तो थोड़ा नमक पानी इसके साथ अगर नींबू निचोड़ के हम थोड़ा पी लेते हैं तो हमारा शरीर में एक फ्रेशनेस आ जाता है। दूसरे तरफ हम लोग अगर कोई बीमारी वगैरह होते हैं तो हमारा देखना पहले हमारा सैलाइन दिया जाता है। सैलाइन क्या होता है, वो सॉल्ट वाटर ही है जो शरीर के अंदर जाते हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा शरीर के अंदर इंक्रीज कर देता है, जो हमारा एक्टिवनेस को बढ़ा देता है। मतलब हम लोग जब कभी भी तालाब के अंदर देखना में मछली ट्रेस में आता है, मछली ट्रेस आने का बहुत सारे रीज़न है। कभी बीमारी से कारण आ सकता है, मौसम चेंज के कारण आ सकता है। इसलिए सॉल्ट को हम पार महीना 150 से 200 ग्राम पार डेसीमल हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए। तो पार डेसिमल के इकाई आप लोग बहुत बंदे मेरे को बार बार पूछता है सर डेसिमल में बता दो। डेसिमल सबसे छोटा इकाई है, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग अपना जिस इलाका में रहते हो उस इलाका का जो नाप है वो अलग अलग होता है। बट डेसिमल एकड़ ये हर जगह सेम होता है। तो आप डेसिमल सबसे छोटा इकाई होता है, 100 डेसिमल में 1 एकड़ होता है। तो उस हिसाब से आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। 20 से 30 दिन के अंदर हम लोग पार डेसिमल 150 से 200 ग्राम सॉल्ट के इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट के इस्तेमाल करने से मछली के अंदर बीमारी बहुत कम आता है। तालाब के अंदर सॉल्ट अगर सही मात्रा में हो तो तालाब के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो होने के कारण क्या होता है,
हमारा मछली में एक एक्टिविटीज़ रहता है, मछली आसानी से बीमार ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि आप तभी बीमार पड़ेंगे जब स्टार्टिंग में ट्रेस में आएंगे किसी ना किसी कारण से। जैसे ट्रेस में आते हैं तो तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारी वगैरह अटैक करते हैं। ऐसे नॉर्मली हर जगह बीमारी है, बट हमारा शरीर अगर इम्यून सिस्टम ठीक है और हम लोग अगर एक्टिव रहेंगे तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए मतलब अगर सुस्त पड़ जाए तो ऑटोमेटिकली बीमारी हमारा शरीर के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो हमारा तालाब के अंदर का सॉल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा तालाब के अंदर सॉलिनिटी इंक्रीज रहता है और मछली एक स्फूर्तिला मछली रहता है, तो मछली में बीमारी लगने का चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरी तरफ नमक को हम लोग एमोनिया टॉक्सिसिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तालाब के अंदर बहुत एक्चुअली एमोनिया टॉक्सिसिटी एक बड़ा चैप्टर है, कभी मैं उसके ऊपर ब्रीफली डिस्कशन करके एक वीडियो बनाऊंगा। अगर एमोनिया टॉक्सिसिटी अगर अचानक तालाब के अंदर बढ़ जाता है तो मछली आप देखेंगे तालाब के अंदर बुरी तरीके से जंप करना शुरू करता है और उसका शरीर बिल्कुल लाल लाल स्पॉट हो जाता है और मछली जंप करके आपको ऊपर एक जंप करेगा, फिर तालाब के अंदर जैसे घुसेगा गिरेगा वो बिल्कुल 1-2 चक्कर लगाता है फिर पलटी आ जाता है। उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए जो तालाब के अंदर एमोनिया बढ़ चुका है बुरी तरीके से। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, एमोनिया टॉक्सिसिटी का जो मैंने जो बिहेवियर मछली करता है वही मैंने बताया। मछली क्या करेगा, थोड़ा एक रान लेके दौड़ेगा, दौड़ने के बाद जंप करता है, जंप करने के बाद फिर वो पानी में गिरेगा, पानी गिरने के बाद 2-4 चक्कर लगाता है, चक्कर लगाने में पलटी हो जाती है। ये सबसे पहले आपको दिखाई देता है छोटे मछली में, पुटी वगैरह हो गया, सिल्वर का वगैरह में आपको जो बहुत फास्टली दिखाई देगा। तभी आपको समझ जाना चाहिए एमोनिया, क्योंकि एमोनिया टॉक्सिसिटी अगर तालाब के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एमोनिया टॉक्सिसिटी को हम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पर डेसिमल हम 200 से 250 ग्राम नमक का तुरंत हम छिड़क देते तो एमोनिया टॉक्सिसिटी तुरंत हमारा न्यूट्रल में आ जाता है। बाद में हम एमोनिया क्यों बन रहा है उसके ऊपर हम इलाज कर लेंगे पॉइंट का, तो हमारा एमोनिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम अचानक अगर स्टार्टिंग में तो ये हमारा फार्म में अगर सॉल्ट है तो हम लोग अचानक इसी स्थिति को हम बचा सकते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग किसी मछली के अंदर अगर आर्गुलस वगैरह लगा हुआ है तब भी सॉल्ट से हम लोग उससे छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, आपको अगर आर्गुलस वगैरह लगा हुआ है तो सॉल्ट से क्या करेंगे, तालाब को मछली को एक कोने में जमा करेंगे, जमा करने के बाद सॉल्ट वाटर से उसको नहलाएंगे, या सॉल्ट वाटर एक बड़ा बड़ा ड्राम में हम सॉल्ट वाटर बनाया, उसके अंदर मछली को अगर 15 से 20 मिनट डिप करा के छोड़ देंगे तो उसके अंदर जो आर्गुलस वगैरह है वो छूट जाता है। दूसरी बात ये थोड़ा सा एंटी फंगल एजेंट भी है, ये हमारा फंगल इन्फेक्शन भी होता है हमारा अगर तालाब के अंदर। तो अगर मछली को हम एक साइड में नेटिंग करके उठा के लेके आते हैं तो नमक पानी में अगर हम लोग उसको डिप कराते हैं 20 से 30 सेकंड तक तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन से भी काफ़ी हद तक राहत मिल सकता है। तीसरा, अगर तालाब से हम दूसरे जगह से अगर हम लोग मछली को ट्रांसफ़र करके लाते हैं तो मछली काफ़ी मात्रा में ट्रेस हो जाते हैं। तो हम लोग अगर जो टैंकी में हम लोग मछली लाए हैं उस टैंकी में अगर थोड़ा सा नमक हम दे देते हैं तो मछली इतने आसानी से ट्रेस में नहीं जाता। तो जब हम तालाब के अंदर फिर मछली को छोड़ते तब वो ट्रेस में नहीं आ पाता, तो उसका जो ट्रेस आउट हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, मछली मोर्टालिटी बहुत कम होता है। दूसरी बात, जो बाहर से बीमारी भी आगे आएगा तो नमक पानी शरीर के अंदर लगने से उससे भी थोड़ा सा बचाव होता है। तीसरी बात, जो हम लोग बाहर से मछली कैरी करके लाते हैं, जिस टैंकी से लाते मछली छोड़ने से पहले अगर उसको नमक पानी से थोड़ा डीप करा के हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, मछली का एक तो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आ रहा हुआ तो भी उससे बचाव हो सकता है। दूसरी बात क्या होता है, जो मछली थोड़ा बहुत ट्रेस में आ रहा होगा वो भी निकल जाता है। कभी कभी देखा गया पंगास मछली में नेटिंग वगैरह कराने से खाना छोड़ देता है 1-2 दिन के लिए। ज़्यादा नेटिंग कराने से पंगास मछली वगैरह खाना छोड़ देता है। उनमें अगर आप या तेलीपिया में भी है थोड़ा सा, तो उनमें अगर आप नमक इस्तेमाल करोगे, थोड़ा एक नमक का डोज करके देखना, 1-2 घंटे के बाद वो खाना खाना शुरू करता है, क्योंकि इसका शरीर के अंदर जैसे इलेक्ट्रोलाइट जाता है फिर वो खाना खाना भोजन करना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, हम लोग जो होममेड फीड फार्म में बनाते हैं उनमें हम 2% सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। 2% सॉल्ट इस्तेमाल करने से भोजन क्या होता है, अच्छा डाइजेस्टेबल बन जाता है। मछली के अंदर जो फीड जाएगा उसके अंदर अगर नमक जाता है तो मछली आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं।
ऐसे करके सॉल्ट को हम लोग अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। आप तालाब में बिल्कुल फार्म में ये रखना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट आपको पर महीने तो तालाब में देना ही देना है। उसके बाद बहुत सारे काम पे हम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी देखा गया है तालाब के अंदर किसी भी कारणवश अगर मछली का मोर्टेलिटी हो रहा है तो कुछ मत करना। आप बीमारी तो ढूंढेंगे किस कारण से बीमारी हुआ, मछली की तो इलाज करेंगे, पौंड का भी ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले मोर्टेलिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्ट का डोज कर देंगे। इससे क्या होता है, मछली जो मोर्टेलिटी जिस हिसाब से हो रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आप ऐसे करके नमक का वेराइटीज़ यूज़ है, इसको आप कर सकते हो। मेरे इस यूट्यूब चैनल में इसी टाइप को आपको छोटे से छोटे बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मिलेगा। जो नए फार्मर आज मेरे पहली बार मेरे इस चैनल में विजिट किया, मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, तो पक्का सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ ये चीज़ मेरे खुद के एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो मैंने खुद किया हुआ है उसी चीज़ को बताता हूँ साइंटिफिक कारण के साथ। क्योंकि आप लोग नॉलेज जितना गेन करेंगे उतने अच्छा प्रॉफिटेबल अच्छे फार्मर बन पाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे इस टॉपिक अच्छा लगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, ड्यू टू रीज़न मैं थोड़ा सा एक काम पे बिजी था। अभी मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ। अभी आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलेगा। किस विषय के ऊपर आप अपडेट चाहिए, कोई तालाब में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके ऊपर आप कमेंट करके बताना। मैं पक्का उसके ऊपर एक छोटा से छोटा क्लिप बना के आप लोगों को देता रहूँगा, जिससे आप लोग नॉलेज इंक्रीज करते रहो और अपना फिश फार्मिंग को अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बनाते रहो। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। जय हिंद।